आज विश्वकर्मा पूजा भी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और इसके अलावा आज मोदी जी का जन्मदिवस भी है। उसके लिए भी पूरे देश को, पूरे विश्व को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मोदी जी एक लंबा जीवन जिएं और हमारे देश के लिए ऐसे ही कार्य करते जाएं। मित्रों, मैं क्यों मोदी जी को महान कहता हूं? इसका कारण मैं उनके मुख्यमंत्रित्व काल की एक बात बताना चाहूँगा, आप सबके सम्मुख रखना चाहूँगा कि वे कितने दूरदृष्टि वाले नेता हैं और उनका व्यक्तित्व कितना महान है। ये गुजरात की बात है। गुजरात में 2003, 4, 5, 6 तक भी वहाँ बॉर्डर पर, कच्छ भुज में बॉर्डर तक शुद्ध पानी मिलना बड़ा मुश्किल होता था। बड़ी मुश्किल से पानी पहुंचता था। उसको दो एक महीने, 15 दिन के लिए स्टोर करते थे और उसी पानी को हमारे बीएसएफ के जवान पीते थे। और लाइट के नाम पर अंधेरा था। कहीं छोटे छोटे जनरेटर थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए लाइट देने के लिए थे, या फिर कहें कि केरोसिन और लालटेन पर वहाँ गुजारा होता था। जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद जब उन्होंने पहली बार बॉर्डर पोस्टों का विजिट किया तो उन्होंने देखा वहां पर कि लाइट नहीं है और पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, उस समय की बात है जब मोदी जी ने एक एक पोस्ट को सोलर लाइट से कनेक्ट कर दिया और उजाला ही उजाला कर दिया वहां। अर्थात उन्होंने क्या किया कि जो फेंसिंग लगी थी, फेंसिंग में सोलर प्लेट्स लगा दी, उससे लाइटें दे दी। ये होती है दूरदृष्टि। एक, अब कई लोग बोलते हैं ना कि मोदी जी तो अनपढ़ हैं और हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे, उनका विजन देखिए। तो उन्होंने वहां पर लाइट और पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। ये तो मैंने एक आपको छोटा सा उदाहरण दिया। इससे बड़ा एक उदाहरण और है। वहीं गुजरात में मुख्यमंत्रित्व काल में इन्होंने ऑटोमेटिक एक्सचेंज लगवाए वहां पर, उसकी फैक्ट्री खोली वहां पर। और आज मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज में वो एक्सचेंज, ऑटोमेटिक एक्सचेंज यूज हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं। उसकी फैक्ट्री प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में लगवाई। तो इतना उनका महान विजन था और है। अब मुख्यमंत्री काल में था और उसके बाद यदि मैं आज की बात करूं तो ऐसा किसी ने सोचा होगा कि श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहरा देंगे? वही मोदी जी हैं जिन्होंने लाल किले में तिरंगा झंडा फहराने के लिए 370 को हटाया। 2 निशान 2 विधान वाली जो उनकी, जिसको हम कह सकते हैं कि उनके हृदय में था ये कि 2 निशान है, 2 विधान है हमारे, तो इसको हटाया मोदी जी ने, जो कि पिछली सरकारें इतने साल में, 60 साल में नहीं कर पाई इन चीजों को। ये
जो जो दृढ़ता है वो मोदी जी के अंदर है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे सिंदूर ऑपरेशन हो, उन्होंने परिचय दिया दूरदृष्टि का और शक्ति का। यही नहीं, उन्होंने मेक इन इंडिया के माध्यम से ऐसे ऐसे हथियारों से सुसज्जित किया हमारी सेनाओं को, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को, कि आज दुश्मन भी घबराते हैं उन हथियारों की मार को देखकर। ये है मोदी जी का काम। इसलिए मैं मोदी जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। उनमें विजन है और दूरदृष्टि है उनके अंदर। यही नहीं, जो हाथ बंधे रहते थे कांग्रेस काल में जो हाथ बंधे रहते थे फौजियों के, बॉर्डर पर कहते थे कि सर, फोन करते थे, वहां से मैसेज करते थे कि पाकिस्तान फायर कर रहा है, क्या हम जवाब दे दें फायर का? नहीं, आप बैठे रहो। ये आवाजें वहां आती थी। आज पॉकेट में होता है ऑर्डर, पॉकेट में एक गोली आएगी तो 10 गोली फायर करनी है उस दुश्मन की तरफ। इसीलिए मैं तो इस भारत की जनता को बोलना चाहूंगा कि क्यों पाकिस्तान के मंत्री भी आज कह रहे हैं कि मोदी को हटाओ और राहुल को लाओ। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोदी में एक दृढ़ता है, जवाब देने की शक्ति है, और राहुल में नहीं है। वो कुछ नहीं बोलेंगे पाकिस्तान को। यही तो कारण है। नहीं तो क्यों कहते हो राहुल को लाओ और मोदी को हटाओ? ऐसा तो नहीं कहते। तो कुछ है ना मोदी के अंदर, तभी तो दुश्मन देश भी कह रहा है कि इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो ये मोदी जी के बारे में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी को लंबी उम्र लगे और वैसे ही विकास कार्य करते रहें। चाहे उनके मातहत जो भी हैं, वो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे, मैं यहीं की बात करूं तो यहाँ के ही सांसदों को देखूं तो इन्होंने केवल मोदी जी के नाम पर ही जीत दर्ज की है। ये मैं कहने में नहीं हिचकिचा रहा हूं। यहीं उनके नाम से ही वोट मिले हैं, अन्यथा ये जीतने वाले नहीं, क्योंकि इनके कार्यकलाप उतने अच्छे नहीं हैं। तो मोदी जी से भी मैं एक अनुरोध करूंगा कि इन पर भी जरा ध्यान दिया जाए और इन, विशेषकर हमारे उत्तराखंड के जो भी भाजपा के नेता हैं, उनको भी कुछ, ये नहीं कि भाजपा के ही कार्यकर्ता को कहीं पर भी कोई वो मिले, सब जनता का कहीं पर। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2017 में जो सड़कें स्वीकृत हुई थी, आज तक नहीं बन पा रही हैं वो, तो उत्तराखंड सरकार, और यही नहीं, ये तो सड़कों की बात हुई। अभी सोलर पैनल लगे हुए थे, केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी 85,800। एक महीने के अंदर, मैंने भी लगाया खुद, एक महीने के अंदर वो सब्सिडी आ गई। लेकिन मार्च में अप्लाई किया था तो कहा था कि मार्च के बाद जो 51,000 सब्सिडी जो राज्य सरकार दे रही है वो मार्च के बाद वाली बंद हो जाएगी। उन्होंने मार्च में जो अप्लाई किया था उनकी भी बंद कर दी। ये राज्य सरकार के काम है। क्यों? आपने पहले कहा था कि हम सब्सिडी देंगे, जब केंद्र सरकार दे रही है तो आप क्यों नहीं दे सकते? तो ये नीति जो है सुधारनी होगी राज्य सरकार को। मैं पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए परमपिता परमात्मा से विनती करता हूँ कि उनको लंबी उम्र लगे और लंबे जिएं और देश का यूं ही विकास करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।